Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are fine बच्चा. And आज की डेट से अगर हम देखें आज 15th of November है बच्चे, और आज की डेट से अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास अपने टर्म 1 IT एग्जाम्स के लिए 9 days बचे हैं. So it's very important that now we have to start preparing with full vigor और बहुत स्ट्रैटेजिकली और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें. तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस जो आपके क्लास 10th IT सिलेबस के सब्जेक्ट स्किल्स का यूनिट 1 है, उसके सेशन 3 क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट्स के पार्ट 2 MCQ में मैं आज आपके पास आई हूँ. ठीक है बच्चे, इसमें मैंने 11 MCQs कवर करे बेटा. पार्ट 1 में मैं इसके 20 MCQs ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और इसके साथ मैंने आपके लिए इसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी डाली हैं सेशन की 2 पार्ट्स में. So just in case you have not watched the earlier 3 videos, do watch them. I'll provide the links in description. Okay, so let's get into this video and I'll just take you to the Word file where I have made these 11 MCQs. And this is part 2 as I already told you. And now let's get into this video बच्चे. So थोड़े से डिफरेंटली करने की कोशिश करी है इस वाले पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चंस को. तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटा. वी कैन सेट एनी टेम्पलेट टू बी द डिफॉल्ट as long as it is one of the folders displayed in the template management dialog. ठीक है, ये आपकी बुक से ही मैंने लाइन उठाई है. We can set any template to be the default as long as it is one of the folders displayed in the template management dialog box. So the answer for this is true. क्यों बच्चे, इसमें इन्होंने बोला है कि कोई भी टेम्पलेट, जैसे आप अपनी कोई भी टेम्पलेट को डिफॉल्ट सेट करते हो, कस्टम टेम्पलेट को, वो कब पॉसिबल है जब आप फाइल मेन्यू में जाकर टेम्पलेट्स में ऑर्गेनाइज में जाते हो, फिर आपने अपना माई टेम्पलेट्स फोल्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने सपोज इस टेम्पलेट को डिफॉल्ट बनाना है. आप कमांड्स में जाते हो बेटा, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट. ये कह रहे हैं कि आप किसी भी टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज इन एनी वन ऑफ द फोल्डर्स ऑफ योर टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स. तो यहाँ पे 3 फोल्डर्स है, माई टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स एंड प्रेजेंटेशंस. इनमें से अगर वो टेम्पलेट कहीं भी सेव्ड है आपकी, आप उसको यहाँ से सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हो. ठीक है बच्चा. सो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा ट्रू. ठीक, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. कंसिडर द गिवन पॉइंट्स. इन क्वेश्चंस को लेके मुझे बहुत बच्चों ने फोन करके बोला है कि बहुत हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं. थैंक यू बेटा फॉर दैट. Consider the given points 1 and 2 for the names given under the categories list in the templates dialog box that opens when user selects file template save. ठीक, फाइल टेम्पलेट सेव अगर यूजर सेलेक्ट करता है, मतलब वो अपने डॉक्यूमेंट को एक टेम्पलेट की तरह सेव कर रहा है यूजर, तो उसमें जो कैटेगरीज लिस्ट खुलती है उसके अंदर जो नेम्स गिवन होते हैं उनके लिए आपको ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं. इनको रीड करने के बाद आपको ये बताना है कि ये 2 पॉइंट्स में से ऑप्शंस ए या डी में से क्या करेक्ट आंसर है. सो देखते हैं. फॉर द नेम्स गिवन अंडर द कैटेगरीज लिस्ट. ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ. ये जैसे आपने करा फाइल टेम्पलेट्स सेव. ठीक बेटा, तो ये जो आपकी यहाँ पे कैटेगरीज लिस्ट है, इसमें ये जो नेम्स गिवन है, माई टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स, प्रेजेंटेशंस, इसको लेके एक क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया कि ये जो होती हैं ये कैटेगरीज, ये फोल्डर्स होते हैं. इन फोल्डर्स में बेटा आप अपने टेम्पलेट्स को सेव करते हो. ठीक है ना. इनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर, जैसे हमने इतनी सारी टेम्पलेट्स बनाई हैं अपनी माई टेम्पलेट्स में, राइटर टेम्पलेट्स बनाई हैं, तो आप यहाँ सेव करते हो इन फोल्डर्स में. इसका बेनिफिट इमीडिएट ही होता है कि इन फोल्डर्स में सेव करने से इनकी लेटर ऑन एक्सेसिंग, सपोज नाउ यू वांट टू मेक अ न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग एनी वन ऑफ योर टेम्पलेट्स, सो एक्सेसिंग देम, सर्चिंग देम बिकम्स वेरी इजी बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर दीज फोल्डर्स. ठीक है ना. सो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. मैंने आपको आंसर पहले ही रिवील कर दिया है. पॉइंट 1 कहता है दीज नेम्स रिप्रेजेंट द गिवन कैटेगरी to which we want to assign the template. जो हम अपना न्यू टेम्पलेट फील्ड में टेम्पलेट नेम देते हैं, उसको किस कैटेगरी में असाइन करेंगे. जैसे अभी हमने देखा माई टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन,
तो वो ये नेम्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, विच ऑल्सो मेक्स इट ईजियर टू फाइंड दीज टेम्पलेट्स व्हेनेवर वी वांट टू यूज देम. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. आपने फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर दिया तो आपको जो है इनको लेटर ऑन एक्सेसिंग या सर्चिंग बहुत आसान हो जाती है. दूसरा, दे आर सिंपली द फोल्डर्स इन विच वी सेव द टेम्पलेट. ये भी बिल्कुल ट्रू है ना. हमने कहा ये नेम्स कैटेगरीज जो हैं, ये जो नेम्स हैं ये कैटेगरी बताते हैं कि किस कैटेगरी को ये टेम्पलेट बिलोंग करती है, और इस वजह से हमारी सर्चिंग आसान हो जाती है. अब ये एक्चुअली ये कैटेगरीज हैं क्या? बेसिकली दे आर सिंपली व्हाट? दे आर फोल्डर्स इन विच वी सेव आवर टेम्पलेट. सो बोथ दीज पॉइंट्स आर करेक्ट चिल्ड्रन. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? Only 1 is correct नहीं, only 2 is correct नहीं, both 1 and 2 are correct. So this is going to be the correct option for question number 2. ठीक है ना, दोनों ही points हमारे सही हैं. Let's proceed to question number 3. You cannot use OpenOffice Writer Wizards option to create templates for letters, faxes, agendas and resume. ठीक है ना. सो इसका आंसर है बेटा रिज्यूमे. मैं आपको इसको भी दिखा देती हूँ. आपने ओपन ऑफिस में गए, फाइल में जाकर आपने विजार्ड्स ऑप्शन लिया. आप देखो आपको लेटर ऑप्शन मिल रहा है राइटर में, फैक्स मिल रहा है, एजेंडा मिल रहा है, बट आपको यहाँ से रिज्यूमे ऑप्शन नहीं मिल रहा. सो दैट इज वाई इट इज सेड दैट विच इज नॉट देयर as an option under the Wizards this thing method of creating templates, and that is resume. Okay, now let's go to question number 4. To download online templates using the option get more templates online. ये option है get more templates online. ये आपका कहाँ अवेलेबल होता है, किस चीज पर क्लिक कर कर आता है? So ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं. ये आपको मिलता है बेटा, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ. आप जाते हो, ये मैंने पार्ट 2 वीडियो में भी कवर किया है, सॉरी पार्ट 1 वीडियो में क्रिएटिंग अ टेम्पलेट में मैंने ये कवर किया बच्चा. ये देखो आप यहाँ जाते हो फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. ठीक, तो जब आप इधर जाते हो यहाँ आपका ऑप्शन आता है गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन. तो अगर आप एक डॉक्यूमेंट को विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो और वो आपके सिस्टम में सेव टेम्पलेट्स आप यूज नहीं करना चाहते, यू वांट टू यूज सम ऑनलाइन टेम्पलेट्स, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन अवेल करोगे फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट. सो लेट्स सी वेयर दिस ऑप्शन इज. दिस इज पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, विच इज फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट. आप ध्यान रखना जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हो किससे बनाते हो बच्चा? फाइल न्यू से तो बनाते हो, और डॉक्यूमेंट आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ना बना के एक टेम्पलेट की हेल्प से बना रहे हो, तो आपका ये इसका आंसर है. अब ये फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है. आइडेंटिफाई द 2 आइकन्स लेबल्ड 1 and 2 इन दिस गिवन फिगर. डॉक्यूमेंट देख लो आपका कौन सा है बच्चा? टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. फाइल टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपका डॉक्यूमेंट है. अभी आपने देखा ये कहाँ से ओपन होता है? फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. आपने ये भी देखा कि ये ऑनलाइन है. ठीक, ये 2 आइकन्स यहाँ गिवन होते हैं, इनका क्या यूज है, क्या नेम है, ये आपको बताना है. तो मैं आपको लेके चलती हूँ. फाइल में जाते हैं बच्चा, न्यू में जाते हैं, और यहाँ से हम आ जाते हैं टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. अब आपने सपोज माई टेम्पलेट्स फोल्डर पर क्लिक किया है ना, टेम्पलेट्स में जाके माई टेम्पलेट्स, और आप सपोज ये टेम्पलेट ले लेते हो. तो अब आप ये देखो, पहला आइकन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज जो आपको सिलेक्टेड टेम्पलेट की प्रॉपर्टीज बताएगा, और दूसरा आइकन है आपका प्रीव्यू जो आपका सिलेक्टेड टेम्पलेट का प्रीव्यू दिखाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज. आप देखो टूल टिप आ रहा है, एंड सेकंड इज प्रीव्यू. डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड प्रीव्यू. सो लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन व्हाट इट इज. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑल्सो ऑप्शन ए, विच इज द वन आइकन. फर्स्ट आइकन जो है वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पर है बेटा, और सेकंड जो है वो प्रीव्यू पर है. बाकी चारों ऑप्शंस इसके अंदर नहीं आते. तो ये आपको जो टूल टिप आती है उस आइकन का, उसका टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड प्रीव्यू. ओके बेटा. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 विच रीड्स रोहन हैज ओपन्ड. हाँ, अब बच्चे यहाँ से मैंने थोड़े से आपके लिए लिए हैं स्टेप्स बेस्ड क्वेश्चन. मैंने आपको पार्ट 1 में कहा था ना, मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, क्योंकि आपके पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बेटा आएंगे. मैं ला रही हूँ विक्ट्री फॉर बोर्ड सीरीज में, मैं आपके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आऊंगी इन्हीं 10 डेज में. मेरा कमिटमेंट है आपके साथ कि मैं आपको जो
वीडियोस प्रोवाइड करूंगी बच्चा। अब यहाँ फोकस करते हैं स्टेप्स बेस्ड क्वेश्चन से, थोड़ा सा डिफरेंटली करने की कोशिश कर रहा है। रोहन हैज ओपन ऑफिस राइटर एप्लीकेशन ऑन हिज डेस्कटॉप। ठीक है ना, रोहन ने ओपन ऑफिस राइटर खोला है। ही वांट्स टू यूज अ टेम्पलेट टू क्रिएट हिज न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, वो अपने न्यू डॉक्यूमेंट को ब्लैंक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से, मतलब राइटर के डिफॉल्ट टेम्पलेट से बनाकर एक टेम्पलेट बनी हुई से यूज करना चाहता है। From the list of steps given below, help him identify the correct order of steps he should follow to do the same. Now what I've done, I've mixed up the steps, children. I've changed their order. I've mixed their order, and you have to identify the correct order of steps and then answer the questions like which is the correct order of the steps that Rohan should take in order to create a document from a template. ओके, सो मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे बेटा इसको। देखो, आप सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेप होता है आपका कि चलो उसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है कि राइटर ओपन कर लिया, वो स्टेप में नहीं है। अगर वो होता तो वो पहला स्टेप होता। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से देखना, दैट फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। मेन मेन्यू से आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है टेम्पलेट पर बेस्ड, तो आप न्यू में जाकर कौन सा ऑप्शन लोगे, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक, इससे आपका टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसके बाद बच्चा आपको जाना है यहाँ पर इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट, यानी पॉइंट नंबर 2, this is in the box on the left, click the templates icon if it is not already selected. ठीक, तो उस कैटेगरी के जितने भी टेम्पलेट फोल्डर्स हैं वो सेंटर बॉक्स में आ जाएंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 2। देखो एक बारी फिर से दिखा देती हूँ, यही हमने करा हुआ है। इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट हमने टेम्पलेट्स पर क्लिक किया, ये सारे आइकन्स आ गए सेंटर बॉक्स में, जितने सारे आपके वो थे। देखो मैं शुरू से करके दिखाती हूँ आपको। फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये आपने क्लिक किया। अब आपने सपोज यहाँ पर ये टेम्पलेट अगर सिलेक्टेड नहीं होता तो उसको सिलेक्ट करते, ये जितनी टेम्पलेट्स थी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है ना, तो एक बारी बच्चा इसको ना कैंसिल करके फिर से दिखाती हूँ मैं आपको करके, अगर ये उसी तरीके से आ जाए जिस तरीके से मैं चाह रही थी। सपोज ये आपने यहाँ टेम्पलेट्स पर क्लिक किया, ये जितने फोल्डर्स थे वो यहाँ आ गए, इसमें से आप माई टेम्पलेट्स फोल्डर में गए। अब जितनी टेम्पलेट्स थी वो आ गई। जिस टेम्पलेट को भी आपको सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करो या सिलेक्ट करके ओपन कर दो। ठीक, तो ये आपके स्टेप्स हैं। अब देखते हैं, आपने फाइल न्यू टेम्पलेट्स डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, टेम्पलेट्स आइकन जैसे अभी हमारा सिलेक्टेड था तो ऑलरेडी आ रहा था, नहीं तो आप उस लेफ्ट साइड से टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करोगे, उसके अंदर सारे फोल्डर्स थे जितने उसके, वो सेंटर बॉक्स में आ जाएंगे। उसमें से वो डबल क्लिक करो फोल्डर, जैसे हमने माई टेम्पलेट्स को क्लिक किया जिसमें वो टेम्पलेट है जो हमें यूज करनी है। डबल क्लिक द फोल्डर दैट कंटेन्स द टेम्पलेट दैट यू वांट टू यूज। फिर सारी टेम्पलेट्स आपके सामने आ गई थी सेंटर बॉक्स में। ठीक, फिर ठीक है ना, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हुआ। जब सारी टेम्पलेट्स आ गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्वियसली वी विल सिलेक्ट द टेम्पलेट दैट वी वांट टू यूज, तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया सिलेक्ट करके या तो डबल क्लिक कर दो टेम्पलेट नेम पर, या फिर आप उसको ओपन पर क्लिक कर दो। डबल क्लिक द टेम्पलेट और क्लिक ऑन ओपन। अब देखो इस अकॉर्डिंग आप अरेंज करो, आपका कौन सा ऑप्शन बैठेगा। यहां से देखो 1 पर है आपका डी, ठीक है ना, तो डी वाले हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ये हमारे रेस में आ गए। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है डी के बाद बच्चा, डी के बाद सेकंड पॉइंट है ई, तो इस ऑप्शन डी को देखते हैं क्या ये हमारे उससे मैच हो रहा है। डी, उसके बाद सेकंड नंबर हमने लिखा था ई, उसके बाद थर्ड नंबर हमने लिखा था ए, फिर फोर्थ नंबर हमने लिखा था बी और फिफ्थ नंबर हमने डाला था बच्चा सी पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पहले मेन्यू से जाओ, मेन्यू से लेफ्ट साइड से टेम्पलेट्स पर सिलेक्ट करो, सारे फोल्डर्स आ जाएंगे सेंटर बॉक्स से। सिलेक्ट द फोल्डर विच स्टोर्स योर टेम्पलेट, सारी टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगी। उसमें से जो टेम्पलेट चाहिए उसे यूज करने के लिए सिलेक्ट करो, डबल क्लिक ऑन इट्स नेम और क्लिक ऑन ओपन। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प रोहन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ template. Okay, now let's proceed to question number 7. A template can be created from a document. A template can be created from a document. हमें पता है, अभी हमने ऊपर देखा from the list of steps कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि बनी हुई जो हमने टेम्पलेट यूज करी है। अब ये बताते हैं कि यूज करने से पहले उसे बनाना भी तो होता है ना। सो टेम्पलेट हमने अपने डॉक्यूमेंट से क्रिएट करी, जैसे रिज्यूमे की कर ली या सर्टिफिकेट की कर ली या आईडी कार्ड की कर ली। सो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टेप्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स टू क्रिएट अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं, फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट एंड यूजिंग अ विजार्ड।
तो अब हमें करेक्ट ऑर्डर ढूंढना है बेटा कि हम टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं बच्चा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब आप देखो इसके ये अब सारे ऑप्शंस हैं बेटा, ये जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। और अब हम देखते हैं, पहला स्टेप है बच्चा ये कि ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप यू वांट टू मेक इनटू अ टेम्पलेट। राइटर डॉक्यूमेंट है तो टेक्स्ट, कैल्क है तो स्प्रेडशीट, अदरवाइज ड्रॉ है या इम्प्रेस है तो उस अकॉर्डिंग। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक, आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया जिसको आपको टेम्पलेट बनाना है। उसके बाद ये होगा आपका पॉइंट नंबर 2, उसमें जो भी आपको कंटेंट या स्टाइल्स डालना है, जैसे आईडी बनानी है, इमेज लगाना है, लोगो लगाना है, जो भी लगाना है आप लगा लो। ऐड एवरी कंटेंट एंड स्टाइल, जो भी प्लेस होल्डर्स टेक्स्ट के लिए हैं या जो हेडिंग्स हैं, प्लेस होल्डर्स हैं या इमेजेस हैं, वो सब फॉर्मेटिंग आप कर लो। अब ये डॉक्यूमेंट रेडी है, you want to save it as a template. Okay, so what will you do next? You will obviously click on File, Template, Save. You would like to save this document as a template. So ये हो गया आपका point number 3. फिर जैसे आप फाइल टेम्पलेट सेव करोगे आपका ओपन होगा टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स। उसमें आप क्या क्या देते हो बेटा, न्यू टेम्पलेट फील्ड में टेम्पलेट का नाम देते हो, कैटेगरीज लिस्ट में से फोल्डर सेलेक्ट करते हो, वो कैटेगरी जिसमें आपको उस टेम्पलेट को असाइन करना है, एंड देन यू विल क्लिक ऑन ओके टू सेव द न्यू टेम्पलेट। सो दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट नंबर 4। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था ये कि आपको सपोज किसी भी डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट को मुझे टेम्पलेट बनाना है तो आई विल गो टू फाइल, आई विल गो टू टेम्पलेट्स एंड देन आई विल गो टू सेव। Here I will give a new name for my template, assign the category and then click on OK. ठीक है ना, तो ये स्टेप्स आपके हो गए सारे। देखो अब इसका राइट ऑर्डर देखते हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका। D है ना, हमने लिखा है यहाँ पर D, then it is B, then it is A and then it is C, D B A C। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है D B A C। हमारा ऑप्शन नंबर C, D B A C, it is the correct answer। ठीक है बच्चा, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सान्या हैज ओपन्ड ओपन ऑफिस राइटर एप्लीकेशन फॉर ऑन हर लैपटॉप। ठीक है ना, सान्या ने ओपन ऑफिस राइटर एप्लीकेशन ओपन किया अपने लैपटॉप पर। शी वॉन्ट्स टू सेट अ कस्टम टेम्पलेट एज डिफॉल्ट। अब हमने एक टेम्पलेट बना ली, हमने एक क्वेश्चन में टेम्पलेट यूज करने के स्टेप्स भी डिस्कस कर लिए। इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू put in right order the steps that one must follow to set a custom template as default template for writer. From the list of steps given below, help her identify the correct order of steps she should follow to set a custom template as the default. ओके, सो अब कस्टम टेम्पलेट हम डिफॉल्ट कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि वीडियो में भी बताया था कि सपोज मैं एक सर्टिफिकेट्स बना रही हूँ तो मैं सर्टिफिकेट टेम्पलेट को डिफॉल्ट सेट कर लूंगी, जब मेरा काम ओवर हो जाएगा मैं उसको रीसेट कर दूंगी। वही चीज इन्होंने बच्चे पूछी है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है वो हम देखते हैं। तो वही पहले जाएंगे मेन मेन्यू में, चूज फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज, फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज। इसके बाद हमारा खुल जाएगा बच्चे टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स। ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, ठीक है ना। हमें एक डिफॉल्ट कस्टम टेम्पलेट अपनी वाली सेट करनी है डिफॉल्ट राइटर के लिए, ठीक है ना। सो फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज में हम जाते हैं, ठीक है बच्चा। उसके बाद हमें क्या करना है, इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट select the folder that contains the template that you want to set as the default। जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें से हमें वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें वो टेम्पलेट है जिसे हमें कस्टम सेट करना है, अपनी कस्टम टेम्पलेट को जिसे डिफॉल्ट बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, उसके बाद आप उसमें से जो भी आपकी टेम्पलेट्स ओपन होंगी उनमें से वो टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे जिसे आपको कस्टम टेम्पलेट सेट करना है, डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करना है। फिर आप क्या करोगे, कमांड्स बटन पर क्लिक करोगे। कमांड्स बटन पर क्लिक करने के बाद जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है उसमें से आप चूज करोगे सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर 5। लेट्स अरेंज, ये आएगा E है ना, E के बाद C के बाद A, उसके बाद B और उसके बाद मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, नहीं E से शुरू नहीं हुआ था बेटा, हमारा D से शुरू हुआ था, ठीक है ना। D C A B E, चेक करते हैं कौन सा आंसर है, D C A B E, ये हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। देख लो एक बारी, आपको कोई भी कस्टम टेम्पलेट करनी है आप यहीं से जाओगे फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज, ठीक, वो फोल्डर सेलेक्ट कर लो जिसमें टेम्पलेट है, टेम्पलेट्स आ जाएंगे, टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो,
कमांड्स बटन पर जाओ, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, ठीक है ना। जब आप यहीं से आकर आप क्या करोगे, रीसेट टू, जब ये सेट कर लोगे उसके बाद यही ऑप्शन बन जाएगा रीसेट वाला, तो रीसेट टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी यहीं से हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोज कर देते हैं। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सान्या ने अपना काम अब कंप्लीट कर लिया है। कस्टम टेम्पलेट्स को जो उसने डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाया था, शी हैज नाउ कंप्लीटेड creating all the documents from the custom template that she had set as the default template. अभी जो सान्या का काम ओवर हो गया. Now what she wants to reset or re-enables writer's default template as the default. जो राइटर का अपना blank text document होता है उसी को वो अब वापस से default template, original template जो राइटर की होती है उस पर लाना चाहती है. So from the list of steps given below, help her identify the correct order of steps she should follow to reset or re-enables writer's default template as the default. ठीक है. सो अब मैं राइटर से ही बताती हूँ आपको. पहले बेटा फाइल में जाओगे, फाइल में जाके आप जाओगे टेम्पलेट्स में ऑर्गेनाइज, फिर आपने ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कमांड्स पर गए, रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेट कर दोगे, ठीक है ना. तो अब चलते हैं, देखते हैं हमारे स्टेप्स क्या क्या हैं बेटा. From the main menu, choose File, Templates, Organize, Template Management box, dialog box open हो जाएगा, ठीक है ना. उसके बाद in the Template Management dialog box, select any folder in the box on the left. Okay. Then what you have to do, you have to click on Commands button, and then you have to choose the option from the drop down menu, Reset Default Template to text document. Okay, now let's set the order. It has to be B, then D, then C, then A. B, D, C, A. Let's check which option is correct. B, D, C, A, and the correct option is option number D. Okay, B, D, C, A. Check कर लेते हैं एक बारी फिर से. पहले आप फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज में जाओगे, फिर फोल्डर सेलेक्ट करोगे, फिर कमांड्स बटन पर क्लिक करोगे और फिर फोर्थ ऑप्शन आप लोगे. सो दिस इज द ऑप्शन BDCA. ओके, लेट्स प्रोसीड. Akshay has opened OpenOffice Writer application on his desktop. He wants to edit the template he has created using a document earlier. ठीक है ना. अब आ जाती है एडिटिंग, टेम्पलेट की एडिटिंग. From the list of steps given below, help him identify the correct order of steps he should follow to do the same. ठीक. अब एडिटिंग की हेल्प करनी है अक्षय की, करते हैं, कोई बात नहीं, बताते हैं अक्षय को क्या राइट ऑप्शन है. ठीक है. तो अब एडिटिंग के लिए भी आपको टेम्पलेट के लिए बच्चा फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज, एडिटिंग, डिलीटिंग, सेटिंग एज कस्टम, रीसेटिंग, सारा काम आपका होता है फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज में जाकर. ठीक है ना. सो आप सबसे पहले गए फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज में. ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का बॉक्स, फर्स्ट नंबर का स्टेप. ठीक, इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको डबल क्लिक द in the box on the left, double click the folder that contains the template you want to edit. ठीक है ना. A list of all the templates contained in that folder appears underneath the folder name. ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2. ठीक बच्चा. उसके बाद क्या करोगे, जब आपने लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स ओपन हो गई हैं तो अगला स्टेप क्या होगा बच्चे, सिलेक्ट द टेम्पलेट यू वांट टू एडिट, है ना. उस टेम्पलेट को आप जो एडिट करोगे, एडिटिंग के लिए ओपन करोगे, ठीक है ना, सिलेक्ट करोगे. क्लिक द कमांड्स बटन, आया फोर्थ नंबर का स्टेप. क्लिक द कमांड्स बटन एंड चूज द ऑप्शन एडिट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. पहले आप गए फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज में से, उसके बाद आपने फोल्डर पर डबल क्लिक किया, लेफ्ट साइड से सारी लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स ओपन हो जाती हैं. उसमें से आपने वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर ली जिसको आपको एडिट करना है. सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑप्शन दिया कमांड्स बटन के ड्रॉप डाउन मेन्यू से एडिट. ठीक, एडिट ऑप्शन ओपन हो जाता है. अब आपको उस टेम्पलेट वो ओपन हो जाएगी आपकी OTT फाइल, उसमें आपको जैसे भी एडिटिंग करनी है करिए और उसके बाद उस टेम्पलेट को सेव से सेव कर दीजिए, फाइल सेव में जाकर सेव कर दीजिए. ठीक बेटा. तो लेट्स चेक द ऑर्डर दैट वी हैव जस्ट नाउ फ्रेम्ड. पहला है हमारा E,
उसके बाद कौन सा बेटा, उसके बाद चेक करते हैं। ई के बाद हमने पॉइंट नंबर 2 किसे लिया था, बी को। पॉइंट नंबर 3 लिया था सी को। ई बी सी, ई बी सी, ए हमारा 4th पॉइंट था बच्चा और डी हमारा 5th पॉइंट है। तो ई बी सी ए डी, ये कौन सा ऑप्शन आया हमारा, ये वाला ई बी सी ए डी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने इसके वैसे वीडियोस डाले हुए हैं, बट स्टिल अगर आपको लगता है आप यहाँ से माई टेम्पलेट्स में गए, आपने सर्टिफिकेट्स टेम्पलेट लिया, कमांड्स में गए, एडिट क्लिक करा, टेम्पलेट ओपन हो जाएगी, इसमें जो एडिटिंग करनी है करिए, एडिट करने के बाद फाइल को सेव कर दीजिए। ठीक है ना। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडिटिंग अ टेम्पलेट। अब ये थोड़ा सा फिर डिफरेंट क्वेश्चन आता है। इसमें हमने बोला स्टेप्स बिल्कुल राइट ऑर्डर में है, अब हमें बताना है कि इसके थ्रू कौन सा टेम्पलेट ऑपरेशन कैरी होगा। ठीक, ये आपकी बुक में नहीं है इसलिए ध्यान से पढ़ना। यूज फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ओके, द टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स ओपन्स। चूज द टेम्पलेट यू वांट। आपने टेम्पलेट ले लिया, उसमें से फोल्डर जो भी आपका फोल्डर माई टेम्पलेट्स में जिसमें से भी लेना था। न्यू डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड फ्रॉम द टेम्पलेट, आपको भी पता है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट से क्रिएट हो जाएगा। इफ देयर इज एनी अनवांटेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन दैट टेम्पलेट, डिलीट देम फ्रॉम दिस न्यू डॉक्यूमेंट। आप ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू चेंज, it opens in a new window. Press Ctrl A to select everything in that document and paste it into the blank document created in step A. तो दूसरे डॉक्यूमेंट का सारा कंटेंट लेकर जो स्टेप ए में हमने टेम्पलेट से डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें पेस्ट कर दीजिए। अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर कुछ भी है और फाइल को सेव कर दीजिए। याद करो बच्चा, पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था व्हेन वी वांट टू, जब हम एक डॉक्यूमेंट को ऐसे ओपन करते हैं जो हम टेम्पलेट से बनाना चाहिए था बट नहीं बनाया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आई कार्ड की टेम्पलेट बनी हुई है, हमने एक रूल्स का आईडी कार्ड के रूल्स के लिए भी एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था, बट हम ये भूल गए कि हमें उसको टेम्पलेट की हेल्प से बनाना था। तो हमने आईडी कार्ड वाली डॉक्यूमेंट की टेम्पलेट से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और रूल्स वाली फाइल से रूल्स जाकर उस आईडी कार्ड वाले डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दिए और फिर सेव कर दिया उस फाइल को। तो हमारी वी कुड यूज फॉलोइंग दीज स्टेप्स, व्हाट वी कुड डू, वी कुड चेंज टू अ डिफरेंट टेम्पलेट। Okay, so we could change to a different template using these steps. ठीक, so ये इसका आंसर है। और अब क्योंकि हमारे MCQ का एंड आ गया है और मैंने 20 MCQs फर्स्ट पार्ट में बेटा और 11 MCQs इस पार्ट में आपको दिए हैं। सो देयर आर टोटल हाउ मेनी MCQs फॉर टेम्पलेट्स सेशन? दे आर टोटल 31 MCQs जो मैंने आपको दे दिए हैं। आप इनको अच्छे से करो बच्चे, आई एम श्योर आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे। सो टिल वी मीट अगेन, हैप्पी लर्निंग। और मैं आपसे जल्दी जल्दी मिलती रहूंगी, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक या कमेंट करके बताना होगा। और भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आप मुझे बता देना बेटा, डोंट हेजिटेट एट ऑल। ये वो टाइम है जब हम एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं और इस एग्जाम को और अपने सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स को we can just come out with flying colors in them. ठीक है ना? So till we meet again, happy learning बच्चा, God bless you.